बीच बड़ी खबर आपको बता दें न्याय की गिरफ्त में आए आतंकी उमर के साथी जसीर बिलाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि उमर लंबे समय से जसीर को आत्मघाती हमले के लिए उकसा रहा था, लेकिन इस्लाम का हवाला देते हुए जसीर ने आत्मघाती हमलावर बनने से इनकार कर दिया। जसीर ने कहा था कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है। माना जा रहा है कि जब जसीर आत्मघाती हमले के लिए राजी नहीं हुआ तो उमर ने खुद धमाके का फैसला किया और फरीदाबाद में जांच एजेंसियों के एक्शन के बीच धमाके को अंजाम दे दिया। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस आधार पर अब ये कहा जा रहा है कि जसीर आत्मघाती हमले के लिए राजी नहीं हुआ? ये कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई बात है, क्या सबूत है इसके? और देखिए, जिस तरीके का वीडियो उमर का आया है, उमर लगातार ये कह रहा है, एक तरीके से रेडिकलाइज करने की कोशिश उसके द्वारा किया जा रहा है। इन तमाम वीडियोस की छानबीन एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जसीर वानी के बारे में सूत्र बताते हैं कि उसको पूरी तरीके से वो आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुआ तो खुद आत्मघाती हमले के लिए उमर नबी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया और उसने इस तरीके का रेड फोर्ट के सामने हमला किया। एजेंसीज इस बात को लेकर के बड़े स्तर पर छानबीन कर रही हैं और एनआईए के पास कुछ इसी तरीके के सबूत आ रहे हैं, क्योंकि सिग्नल जो चैटिंग ऐप का इस्तेमाल उमर के द्वारा किया जा रहा था उसकी छानबीन किया जा रहा है। इसके साथ ही उमर जिन जिन ग्रुप्स में जुड़ा हुआ था, टेलीग्राम जो ग्रुप थे उसमें जुड़ा हुआ था, उसको भी जांच इस वक्त एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी ये भी खबर है कि उमर नबी जो है जसीर वानी के साथ मिल करके वो ड्रोन अटैक करने का उसका प्लान था, यानी कि ड्रोन मॉडिफाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके जो कि जिसमें बम फिट किया जा सके और उसके जरिए भीड़भाड़ वाले इलाके में बड़े स्तर पर अटैक किया जाए। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट का भी उनके द्वारा प्रोक्योरमेंट और इस तरीके से ऑनलाइन जो है वो पूरी तरीके से उसको बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये पूरी एक टीम थी और इस टीम में माना जा रहा है कि एक्सपर्ट्स जो थे वो इनको ग्रुप में इस तरीके की जानकारी दे रहे थे कि कैसे रॉकेट बनेगा, किस तरीके से मॉडिफाइड ड्रोन का इस्तेमाल इनको करना है। इस तरीके की जानकारी इनके चैटिंग ग्रुप में मिल रही है। तो जांच एजेंसियां इस बात को लेकर के कोशिश कर रही हैं कि इस ग्रुप में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, उनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या विदेशों में से बैठ करके इस तरीके से इनको विस्फोटक बनाने की जानकारी दी जा रही थी। तो इस तरीके की जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त की जा रही है और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो रची गई लाल किले के सामने के ब्लास्ट को लेकर के, उसकी भी पूरी जांच इस वक्त एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।